शांति 2/1/2022 रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 89 अव्यक्त मुरली है। मुरली का टाइटल है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। देखो कितना बड़ा टाइटल भगवान हमको देते हैं। क्या देख रहे हैं? वैसे तो विश्व नव निर्माण के कार्य में सब सहयोगी है, प्रकृति भी सहयोगी बनती है, वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। देखो भगवान नया युग बनाने आया है, सतयुग। उसमें हम सब बच्चे उनके साथी है। वैसे तो प्रकृति भी साथ देती है, साइंस वाले भी साथी बनते हैं, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो भी साथी है, सब साथी है, लेकिन हम बच्चे विशेष है। लेकिन आपकी दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हैं, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। देखो ये संगम युग पर भगवान आए हैं और भगवान कहते हैं कि अब ये नया वर्ष जो आया है, तो नया वर्ष आप कैसे मनाओ, कैसे सेवा करो। सेवा के साथ मतलब वाचा के सेवा के साथ आप नेचुरल मनसा सेवा कैसे बढ़ाओ, ये आज मुरली का लक्ष्य है। बाप दादा ने कहा कि नया वर्ष में क्या नवीनता लानी है, ये बाबा पूछ रहे हैं। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन। देखो सेवा जो वाचा से सेवा करते हैं, सामने वाले को ज्ञान भी देते हैं, लेकिन मन में ये शुभ भावना होनी चाहिए कि जो भी ये ज्ञान सुनता है या जिसको भी हम भगवान का परिचय देते हैं वो भगवान का बन जाए। ये दिल से दुआएं होती है कि वो भी देव आत्मा बन जाए, तो दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। देखो मनसा सेवा मतलब क्या? वाचा सेवा मतलब तो समझ में आ जाता है कि मुख से भगवान का परिचय देना, लेकिन मन में भी ये शुभ भावना हो हर आत्मा के प्रति। ऐसा नहीं कि हमारे जो रिश्तेदार है या हमारे जो मित्र संबंधी आदि है उनका कल्याण हो, नहीं। ये भगवान के महावाक्य जहाँ जहाँ पहुँचे या फिर खुद भी मन में बैठे बैठे मनसा सेवा कर सकते, ये बड़ी पावरफुल सेवा है। आप बैठे भले एक जगह पे हो, लेकिन पूरे विश्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन भेज सकते हैं। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए ना, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हैं। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। देखो बाबा कहते हैं मन में स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन और उससे सेवा होनी चाहिए। बिजी रहने का तरीका तो आ गया कि चलो वाचा से हम बिजी रहते, गांव-गांव में जाके सर्विस करते हैं, तो बिजी रहने का तरीका आ गया। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा भी साथ साथ नेचुरल हो। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। देखो
मुख से तो हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन भगवान का कहना है कि मन में भी सबके प्रति सेवा भाव हो, मन में शुभ भावना की सेवा चलती रहे। दुआएं लेना, दुआएं देना नेचुरल चलता रहे। जो भी आत्मा अपने सामने आए उसको परमात्मा का परिचय देने के लिए मनसा से भी दे सकते, परमात्मा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे सकते हैं। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। एनर्जी कम वेस्ट होगी तो बोलना भी कम पड़ेगा। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उसमें बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वाचा संगठन में चलने की, सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, ये सब बातें समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। जो आप सोचेंगे कि यह जादू हो गया। देखो, ये जादू मंत्र पसंद है ना, इसीलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। क्या यूज करेंगे? ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा भी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उसमें स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। सोचते हो हमने तो वायदा किया था, एक बाप और मैं, यह थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी अच्छा लगता है, लेकिन संगठन में संस्कारों को समझकर चलना यह मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से यह हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरों के संस्कार दब जाएंगे। आज पूरी मुरली बाबा मनसा सेवा के ऊपर समझा रहे। देखो, मुख से तो हम सबको बोलते हैं कि ब्रह्म कुमारी का ज्ञान लो, या परमात्मा का ज्ञान लो, या मुरली सुनो, या बहुत सारे क्लासेस, लेकिन बाबा कहते उसके साथ दिल से शुभ भावना होनी चाहिए कि ये आत्मा परमात्मा का बच्चा बने। जो हमको खुशी मिली है वो दूसरों को भी मिले, तो शुभ भावना जादू का काम करेगी। कभी कभी सोचते हो ना, अभी तक तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 कोटि देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी, नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1-1 शुरू होता है। तो उसमें जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगी, सब नंबर 1 होंगे। देखो, सतयुग का पहला सीन, जो 9 लाख आत्माएं रहेगी ना सतयुग के स्टार्टिंग में, वो भी बहुत ही सत्व प्रदान होंगी। तो वो बाबा समझा रहे हैं। तो अभी ऐसा जादू मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई, हल चलाया, धरनी को सीधा किया, इसकी रिजल्ट निकली, बीज भी डाला, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकालने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय भी प्रारब्ध है। देखो, प्रारब्ध मतलब भविष्य में तो देखो 21 जन्मों की जो राजाई, सतयुग के बाद जो राजाई मिलनी है वो तो है, लेकिन अभी भी ये जन्म में भी सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। देखो, भगवान का हम जो परिचय देते, भगवान की सेवा करते, तो अगले जन्म तो हमारे सुधरने ही है, लेकिन ये जन्म में भी प्रत्यक्ष फल खाएंगे। तो ये भगवान गारंटी देते हैं। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा?
मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं ना, चूल पर भी है तो दिल पर भी है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले मधुबन में रहने वाले जो निवासी होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो चूल पर है, मतलब यहीं रहते हैं और दिल पर भी रहते हैं। यहाँ ही ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, यही सेवा करते हैं। ऐसे आप बच्चों का भी एड्रेस मधुबन है। हाँ, जो कोई नासिक में रहता है, कोई बम्बई में रहता है, कोई पूना में रहता है, तो बाबा कहते सिर्फ सेवा के निमित्त गए हो, बाकी आपका भी परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने ना। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को जला देते हैं ना, ऐसे पुराना खाता खत्म कर दिया। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते, और जो होशियार नहीं है वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। तो सबसे अच्छी रस्म रिवाज ब्राह्मणों की। नए पुराने साल में सब पुराने संस्कार, जो हमारे स्वभाव, सब खत्म कर देना है। सब हिसाब किताब खत्म, नए इसमें सिर्फ नया। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा के साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवादारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सद्गुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। देखो कितना सुंदर वरदान है। कम समय, समय अभी कम रहा है, लेकिन संपूर्ण बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। देखो बाबा कहते हैं जितना आप डबल लाइट हल्का रहेंगे, मन से भी हल्का और आत्मा समझकर हम परमात्मा की याद में ऊपर परम धाम में रहते हैं। जब हमारा मन बुद्धि ऊपर रहता है तो नीचे की कोई भी बात हमको खींचती नहीं है, तो हम जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से क्या करना है? किनारा करना है, तो क्या होगा? दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त मास, आज दूसरा दिन है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, भगवान के प्यार का अनुभव करो। देखो आज का पॉइंट क्या है? आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। देखो संगठन में बैठ के योग करो और संकल्प क्या? मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक ही संकल्प पूरा दिन, चलते फिरते भी और बैठकर योग करते भी। मैं बाबा का, बाबा मेरा। कल क्या बताया था? प्यार से कहो बाबा,
दिल से कहो बाबा, सिक और प्रेम से कहो बाबा। देखो बाबा शब्द में इतना जादू है, यूज करके देखना। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, भगवान का वायदा है कि मेरे बच्चे मुझे दिल से पुकारेंगे, सिर्फ कहेंगे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। भगवान का वायदा है, जो बच्चे मुझे दिल से पुकारते हैं, मैं न आऊं यह हो नहीं सकता। शर्त क्या है? दिल से बुलाना है। सबको बुला लिया, फिर कोई नहीं आया, फिर भगवान को याद किया नहीं। सबसे पहले भगवान को दिल से पुकारो, बाबा आ जाओ, मदद करो। स्वयं भगवान का वायदा है। और आज कैसा योग करने को बताया? मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। कौन सी अवस्था? मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ऊंची अवस्था। मैं बाबा का, बाबा मेरा। यही स्थिति में पूरा दिन लवलीन स्थिति में रहेंगे। अव्यक्त मास चल रहा है। मधुबन से जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं, परमात्मा से, मधुबन से, माउंट आबू से, उसको हम डेली फॉलो करेंगे। तो आज का विशेष अभ्यास, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति।